फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ICS का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 और मेरा नाम है आसिम नसर। लास्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 और एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर है उसमें कंप्यूटर का यूज़ या एप्लीकेशन बिज़नेस फील्ड में किधर किधर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका क्या यूज़ है बिज़नेस फील्ड में, ये हम लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 32 चैप्टर 4 एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो लेक्चर लास्ट टॉपिक में ये लेक्चर हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस फील्ड। इसके डिफरेंट पॉइंट वाइज जो है हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जब हमें प्रिंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो है को जब प्रिंट करना है तो इसके लिए भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और इसमें कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोलोर, एडोब, इलस्ट्रेटर और फिर प्रिंटर जो है साथ, ये हम यूज़ करते थे और इसकी मदद से हम मार्केटिंग या कोई भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके जहाँ भी हमें सिस्टम में रिक्वायर हो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेक्चर में। उसके बाद हमने ये टॉपिक इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे और इसको कंटिन्यू करेंगे कि जब व्हेन कंपनीज़ वांट टू हायर एम्प्लॉयज़ दे यूज़ कंप्यूटर। और इसमें भी क्योंकि अब तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि कंप्यूटर सिस्टम जो है बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हायरिंग करनी है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब वर्कर्स को हायर करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। इन जनरल इट मीन्स यूजिंग द इंटरनेट, बट टू यूज़ द इंटरनेट दे हैव टू यूज़ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स टू एक्सेस एंड रन वेबसाइट। इसके लिए जो है कि अगर हमने इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल करने का मतलब ही यही है कि कंप्यूटर्स आप यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स आप बनाएंगे और वेबसाइट्स के ज़रिए फिर बिज़नेस की वर्किंग करेंगे। मोबाइल भी ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो कंप्यूटर का एक स्मॉल वर्जन है, उसमें उतने फीचर्स नहीं होते जितने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में होते हैं। एक और थिंग, वन मोर थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट कन्विंसिंग सो फार टू हायर पीपल यूजिंग दी मोबाइल फ़ोन। तो अब एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को हायर करना है, उसके लिए भी कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। बट यूजिंग ए कंप्यूटर या एक्सेसिंग दी फ्रीलांसिंग वेबसाइट, जो किसी ने वेबसाइट फ्रीली आपको उसकी सर्विस ऑफ़र की है या आपको वेबसाइट बनानी है या कोई ऑनलाइन जॉब पोर्टल आपने बनाना है एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, आइदर आप जो है अपने उन एम्प्लॉयज़ वर्कर को अपने सिस्टम के साथ आप फिज़िकली कनेक्ट कर रहे हैं कि उसी वर्क प्लेस पे ही आएंगे, या आप ये जो वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्कर्स आप हायर करना चाह रहे हैं। और ये ऐसी सिचुएशन में जो रिमोट वर्कर जो हैं इनकी वर्किंग जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा। और रिमोट वर्कर्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमने लास्ट टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम जो है वो भी कम रिक्वायर होता है, क्योंकि जो वर्कर्स को फ़िज़िकली किसी जगह पर पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर है तो वो सेव हो जाता है। किसी भी अपने वो पर्सनल फ़िज़िकल लोकेशन से सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। और टाइम जो है डेफिनेटली बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइम जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब डिमांड सर्विस रिक्वेस्ट की गई तो फिर सर्विस जो है या वो डिमांड जो है वो जल्दी पूरी हो, तो जल्दी पूरी होने के लिए डेफिनेटली टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब वो सर्विस या जो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर क्लाइंट तक
पहुँचे तो उसमें कम टाइम अगर जो है वो इस्तेमाल होगा तो इसमें एफिशिएंसी और क्लाइंट और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने रिमोट वर्कर्स को हायरिंग रिमोट वर्कर्स ऑन ए फिक्स प्राइस आवरली एंड प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड्स इट रियली कट डाउन द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिज़नेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मेथड से बिज़नेस जो है उसको रन कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से रिमोट वर्कर्स अगर आप हायर करेंगे कंप्यूटर की मदद से और कंप्यूटर सिस्टम का वो जो पार्ट बनेंगे, चाहे आप उसको आवरली बेसिस पे हायर करेंगे, जितने आवर्स वो वर्क करेंगे उनके अकॉर्डिंगली जितनी वो सर्विस प्रोवाइड की होगी तो उनको जो है उस हवाले से कॉस्ट पे की जाएगी या सैलरी दी जाएगी। या आप प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद जो है उनको पे किया जाएगा। तो इससे डेफिनेटली जो है जो बिज़नेस हम चला रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये भी फ़ायदा है कि आप जो है अगर कंप्यूटर सिस्टम को और ये वर्कर जो हैं जो ऑनलाइन वर्कर्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं या रिमोट वर्कर यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे बिज़नेस की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है फ़ायदा है कंप्यूटर का बिज़नेस फील्ड में। इस वजह से डैट इज़ वाई यूजिंग अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन एन एम्प्टी कंप्यूटर। कि ये कंप्यूटर तो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रोडक्टिव बिज़नेस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन वर्कर्स या आप ये रिमोट वर्कर्स की फैसिलिटी गेट कर सकते हैं। तो इसका हमें इतना फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर हो और उसमें ये कनेक्टिविटी मेथड्स हों जिसकी मदद से आप ऑनलाइन वर्कर्स या रिमोट वर्कर की सर्विस गेट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिज़नेस में। तो इससे फिर बिज़नेस की जो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और हमें प्रोडक्टिविटी जो है एफिशिएंसी जो है वो भी ज़्यादा मिल जाती है। अब अगला पॉइंट कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवर्टाइज़ करना है या अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करना है ताकि कस्टमर या क्लाइंट्स उसको परचेज़ कर सकें। प्रोडक्ट हो जाए या कोई भी सर्विस जो है वो अगर आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फैसिलिटी आप देना चाह रहे हैं और वो कोई फैसिलिटी कोई भी अवेल कर सकता है, तो इसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और इसी एफिशिएंसी मिलती है। और डेफिनेटली वो कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। तो एडवर्टाइज़ करने के लिए डेफिनेटली बिज़नेस के अंदर एडवर्टीज़मेंट जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एडवर्टाइज़ किया जाए और प्रॉपर कोई मार्केट प्लेस हो जिसकी मदद से जो क्लाइंट्स कस्टमर्स को जल्दी एक्सेस किया जा सके, रीचेबल हों, ज़्यादा एरिया कवर होता हो। तो ये भी इसका फ़ायदा है कंप्यूटर का अगर हम इसको बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये करंट सिचुएशन के हवाले से, लाइफ की करंट सिचुएशन के हवाले से ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है और ये तो अब कंपलसरी फैक्टर हो गया है क्योंकि अब जो है कि फ़िज़िकल जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं अदर दैन यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम एडवर्टाइज़ करने के लिए या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। अब तो हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट जो है वही फैक्टर सिर्फ इन्वॉल्व है और उसी के ज़रिए आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट वे that is utilized ever to advertise and market product and services around the world within a few seconds। और आपको पता है कि कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन मेथड्स हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो वो अब इतने एफिशिएंट हो चुके हुए हैं कि आप सेकंड्स के अंदर ही अपनी बात, इंफॉर्मेशन जो है ये ग्लोबल विलेज में एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम पहले इसको इंफॉर्मेशन जो बिज़नेस के से सेपरेटली कोई और इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते थे,
लेकिन अब तो हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो अब बिज़नेस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, या हम जो बात कर रहे हैं बिज़नेस की इंफॉर्मेशन या उसकी प्रमोशन या मार्केटिंग जो है, वो भी अब कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके अगर हम करेंगे तो फिर वो भी बहुत कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में, सेकंड्स में ही दुनिया में ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी कि बिज़नेस जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्या क्या वो सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं। क्योंकि अब सारी वर्किंग जब हम कंप्यूटर को बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसकी मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, या सेल परचेज़ है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ये हम कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही कर रहे हैं। तो अब ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, यही एक फ़ास्टेस्ट वे है, सबसे ज़्यादा फ़ास्टेस्ट वे, सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका यही है। और अब क्योंकि ये शिफ्टिंग होती जा रही है, अब ये करंट जो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है, ये ऑफ़लाइन की बजाय ऑनलाइन या फ़िज़िकल कनेक्शन मेथड के ज़रिए, ऑनलाइन कनेक्शन मेथड्स के ज़रिए ही अब ये बिज़नेस जो है वो चल रहा है। और आगे भी फ्यूचर में इन्हीं मेथड्स के ज़रिए ही बिज़नेस जो है उसको ऑपरेट किया जा सकेगा। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर की कि ये एक हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अदरवाइज़ अगर ये जिस तरह करंट सिचुएशन है, अगर ये होती और ये मेथड जो है ये डेवलप नहीं किए होते, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिज़नेस में कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के ये मेथड्स अगर डेवलप ना हुए होते, अगर फुली डेवलप नहीं है तो डेफिनेटली इसको मज़ीद डेवलप किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। अगर ये होता ही ना तो फिर ये देखें कि हमारी ये जो बिज़नेस मार्केट है ये तो टोटल ही कोलैप्स कर गई थी। अब जो है ऐसी कंपनीज़ जो ऑलरेडी इस तरह की वर्किंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिज़नेस जो है उसके ज़रिए अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, यूज़ कर रहे थे, उनको तो करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और उन्होंने तो अपनी सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव ही की। लेकिन अब जो बिज़नेस जो है वो ये ऑनलाइन जो है, ये कंप्यूटर सिस्टम के मेथड्स को यूज़ करते हुए बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर रहा था, तो उसको डेफिनेटली स्विच करना पड़ा। अगर स्विचिंग भी हो गई तो फिर भी उसका बिज़नेस जो है कोई इनिशियल लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगर वो स्विचिंग नहीं कर सका, तो अगर अभी तक वो नहीं कर सका तो उसका बिज़नेस जो है वो तो अभी बिल्कुल रुका ही हुआ है। उसको डेफिनेटली इसमें स्विच होना पड़ेगा। और अगर वक्त के साथ साथ जो है डेफिनेटली अपनी क्वालिटी जो है, डिफरेंट जो मेथड्स हैं मार्केटिंग के या बिज़नेस के कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यही एक मेथड है बिज़नेस को चलाने का, ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए। एवरी बिज़नेस ओनर्स वांट क्विक प्रॉफिट। डेफिनेटली बिज़नेस हम इसीलिए चलाते हैं कि हमारा प्रॉफिट और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो सके, ज़्यादा एफिशिएंट रिज़ल्ट्स, ज़्यादा हम एरिया को कवर करें, ज़्यादा हमें बिज़नेस जो है हमारा बड़े फ्लरिश हो। एंड टारगेटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग ये भी रिक्वायर है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप मार्केटिंग या कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते हैं, इसके मेथड यूज़ करते हैं, तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और अगर आप जो है आपने अपनी ये सर्विसेज जो है ऐसी जगहों पे भी आपने उसको इम्पोज कर दिया, यूटिलाइज़ कर दिया जहाँ पे कस्टमर्स अवेलेबल ही नहीं है, या हमारी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रही है अगर हम उस एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो फिर बिज़नेस करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब ये टारगेट ओरिएंटेड जो है, ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग या कस्टमर ओरिएंटेड बिज़नेस जो है, ये भी टर्म अब यूज़ की जाती है कि जहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है तो वहीं पर बिज़नेस चलाया जाए। ठीक है, प्रमोशन की बात करते हैं, कंपनी की प्रमोशन की बात करते हैं, तो वो भी, उसको भी फैक्टर जो है, टाइम फैक्टर जो है, या जितनी हमें मिनिमम रिक्वायर है उतना ही होगा। हम थ्रू आउट जो है ऑल द टाइम जो है, थ्रू आउट द लाइफ जो है वो तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए अब ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इसके लिए भी जो है ये अब हमें कंप्यूटर सिस्टम को ही हम यूज़ करेंगे। और जो बिज़नेस ओनर जो हैं वो भी डेफिनेटली
इसी को प्रमोट करेंगे और इसी को यूज़ करेंगे कि जहाँ पे कस्टमर्स हैं वहीं पे वो प्रोग्रेस उसका बिज़नेस करे, उस पर अपने बिज़नेस पे तवज्जो करें ताकि बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश हो। लेकिन अब ये सारे काम जो हम बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर या कनेक्टिविटी मेथड्स के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। गूगल इज़ नॉट हेल्पफुल बिकॉज यू कैन सर्च फॉर फ्री, कि आप ठीक है सर्चिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं या आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे। गूगल एड जो है इज़ इट्स बिजनेस रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन, लेकिन इसके लिए अब ठीक है गूगल जो है क्योंकि ये सर्च इंजन जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने या एक्सेस करने का, लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे या एडवर्टाइज़ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली गूगल को आपको गूगल को पे करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका फ़ायदा चले गूगल का तो ये है कि वो मेजर जो है मार्केट उसको कवर तो कर रही है, लेकिन अगर आप अब इसका मतलब है कि अगर गूगल यूज़ करता है और ज़्यादातर लोग जो है गूगल को एक्सेस करते हैं, तो अब गूगल की वेबसाइट पे अगर आप कोई प्रमोशन अपनी बिज़नेस की या एडवर्टीज़मेंट जो है प्लेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में गूगल को पे करना पड़ेगा। और यही जो है ये गूगल ऐड जो है ये इसी का गूगल का ही ये बिगेस्ट जो है रेवेन्यू जनरेटिंग ये मेथड है। सिमिलरली फेसबुक जो है ये भी नॉर्मली हर कोई जो है अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए चैटिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस मेथड को अगर अपने बिज़नेस में यूज़ करना चाह रहे हैं और सिमिलरली फेसबुक ऑल्सो प्रोवाइड्स एडवर्टीज़मेंट, ये भी एडवर्टीज़मेंट प्रोवाइड करता है और डिफरेंट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्मॉल और बिग बिजनेस कंपनीज़ को। लेकिन डेफिनेटली फिर वही बात है कि अगर आप ये फेसबुक के ज़रिए अपने बिज़नेस को आप फ्लरिश इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एडवर्टीज़मेंट एंड मार्केटिंग। तो अगर आप जो बात करते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर जो कुछ भी देख रहे हैं और आप डिफरेंट कनेक्टिविटी मेथड्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन या किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, तो हर कोई जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उसमें एडवर्टीज़मेंट प्रमोशन या उसके ज़रिए मार्केटिंग की जाती है उसके ज़रिए ही ये मुमकिन है। और ये अब एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग जो है यही आज के बिज़नेस में, और अगर आप कंप्यूटर सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर भी ये एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग जो है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है। और यही कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है कि इसके ज़रिए जो हम मार्केटिंग या प्रमोशन कंप्यूटर सिस्टम के बगैर दूसरे मेथड से करते थे जिसमें आप नॉर्मली पर्सनस को यूज़ करते थे, वो कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्सेस करते थे, लेकिन अब जो है क्लाइंट्स या कस्टमर जो है वो वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम्स के ज़रिए जो है वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिए से इस कंपनी या किसी भी कंपनी या किसी भी बिज़नेस की जो एडवर्टीज़मेंट है या सर्विसेज है उसको एक्सेस करते हैं या उनको एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। जब वो इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे या कम्युनिकेशन मेथड के ज़रिए कोई और अपनी जनरल इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं तो उसी टाइम उनके जो डिस्प्ले स्क्रीन के डिफरेंट पोर्शंस पे एडवर्टीज़मेंट प्लेस की जाती है, वो एडवर्टीज़मेंट प्रमोशन कंपनी की देख रहे होते हैं। और डेफिनेटली जितनी ये प्रमोशन या एडवर्टीज़मेंट जो है इफ़ेक्टिव होगी, यूज़र को जो है रीडायरेक्ट कर सकेगी, तो इसी से बिज़नेस जो है उन कंपनी का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही इसके फ़ायदे हैं कि इसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए जो है ये एडवर्टीज़मेंट जो है प्रमोशन कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट को यूज़ करते हुए की जा सकती है। उसके बाद जो है एवरीवन कैन प्रमोट देयर बिजनेस ऑनलाइन फास्टर बाय यूजिंग एंड क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। अब यहाँ पे तो हमारे पास मेथड तो हो गए कि जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके अपने बिज़नेस की प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं।
अब ये तो हो गया, और क्योंकि इंटरनेट की मदद से ये इन्फॉर्मेशन जो है ये दुनिया के किसी भी पोर्शन में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब तो सिर्फ ये करना है कि आप डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट तरीके यूज़ करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स को, यूज़र्स को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब अट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ हमारे पास हैं, एनिमेशंस हैं, कलर्स हैं, या डिफरेंट जो है आप उसको कोई क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप जिस तरह आप करते हैं कि गेट 1 बाय 1, इस तरीके से आप जो है डिफरेंट आपको प्रमोशंस लॉन्च करने हैं, डिफरेंट मेथड्स मार्केटिंग के आपने बनाने हैं, और नए नए मेथड्स होंगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब इसकी ज़रूरत हो जाए क्योंकि मेथड्स हमारे पास हैं कनेक्टिविटी के, लेकिन अब जो है कि किस तरीके से मोर कस्टमर को आपने अट्रैक्ट करना है, ये आपको मेथड्स बनाने हैं और इसको इम्पोज करना है, अप्लाई करना है। और इन सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के पीछे डिफरेंट जो है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मेथड्स के पीछे डेफिनेटली कंप्यूटर और इंटरनेट ही इस्तेमाल होता है। सो द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर विद द इंटरनेट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। उसके बाद अब ये तो हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन तक पहुंचने या एडवर्टीज़मेंट तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यही देख लें कि ये तो हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई कस्टमर जो है इस एडवर्टीज़मेंट मेथड से, प्रमोशन मेथड से और बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अगर आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट करके जब इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाती है तो वो उसी इंफॉर्मेशन को जब रीडायरेक्ट करता है या यूज़ करता है, तो अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो अगर आप अब वो क्योंकि आपने उसको रीडायरेक्ट कर दी है, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन कोई और देख रहा था इंटरनेट को यूज़ करते हुए, लेकिन आपकी बेटर जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन जो वो देख रहा था उससे आपने अपनी जो प्रमोशन जो है, बिजनेस जो है, उसकी लॉन्चिंग में आपने डिफरेंट मेथड यूज़ किए हैं, अगर उस तरफ आपने रीडायरेक्ट कर लिया, अब वो आपके जो मेथड हैं मार्केटिंग उससे इफ़ेक्ट हो गया और उसने उस इंफॉर्मेशन तक जो है क्लिक कर लिया, एक्सेस कर लिया, जो आपकी बिज़नेस को लीड कर रहा था, इंफॉर्मेशन को लीड कर रहा था। तो अब जो है, अब आप जो है उसको आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, क्लाइंट को, यूज़र को, कस्टमर को। तो अब आप अपने डिफरेंट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के फीचर जो है वो उसको बेटर प्रोवाइड कर दें, तो इस तरीके से आपकी वो जो परचेजिंग है या अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं उस तरफ जो है ये आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। व्हेन बिजनेसेस वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड दे यूज कंप्यूटर। और अब जो है अब प्रोडक्ट्स को अगर बिजनेसमैन जो है या बिजनेसेस में आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी अब कंप्यूटर को ही यूज़ किया जाता है। अब ये नहीं है कि आप फिज़िकली जो है जो आपका सेल पॉइंट है उसको एक्सेस किया जाएगा, बल्कि अब कंप्यूटर की मदद से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया गया है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स को एक्सेस किया गया। तो अब आप जो कस्टमर जो है अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज़ करेगा तो वो भी कंप्यूटर की मदद से ही होगा। एज डिस्कस बिफोर दैट यू नॉट ओनली मार्केट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फास्ट, आपने ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी जहाँ जहाँ कस्टमर को रिक्वायर है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, बल्कि डेफिनेटली आप इंफॉर्मेशन सिर्फ पहुँचाना तो नहीं चाह रहे, आप तो ये चाह रहे हैं कि आपकी सर्विस को, प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया जाए। तो इसलिए जो है बट ऑल्सो यू कैन सेल दी प्रोडक्ट ऑन दी इंटरनेट, बल्कि आप जो है आप ज़ाहिर है यही रिक्वायर करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स जो हैं उसको ख़रीदा जा सके, कोई ख़रीद ले बाय टारगेटिंग एनी कंट्री, स्टेट एंड सिटी। अब आप जो है ये तो आपके अपने ही है कि बिज़नेस को आपने कितना एक्सपेंड किया हुआ है। अगर आप सिटी को कवर कर रहे हैं, किसी प्रोविंस को कर रहे हैं या कंट्री को कर रहे हैं, स्टेट को कर रहे हैं, तो अब आपने अपनी प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन सर्विसेज की प्रोवाइड कर दी। तो अगर कस्टमर आगे फ़ीचर जो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की देखता है तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट जो है या वो सर्विस जो है वो डेफिनेटली फिर वो डिमांड भी करेगा। बिजनेसेस यूज़ ई कॉमर्स वेबसाइट्स
ऐसी वो वेबसाइट डेफिनेटली वो यूज़ करते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट या किसी सर्विस के सेल परचेज़ का ताल्लुक़ होता है कि आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं और ये आप सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसकी जो परचेजिंग है वो ऑनलाइन जो है वही की जाएगी। डिफरेंट मेथड, ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए जो है वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेगा। तो इसलिए बिज़नेसेस, डिफरेंट बिज़नेस हैं, बिज़नेस अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और क्रिएट देयर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। या तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट वो यूज़ करते हैं किसी और कंपनी की, या उसमें आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है, प्रोडक्ट की, सर्विस की इंफॉर्मेशन प्लेस कर देते हैं, या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं वे दे कैन सेल दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को ये बेच सकते हैं टू ए वाइडर ऑडियंस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑल ओवर द सिटी वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है आपके जो कस्टमर्स, क्लाइंट जो हैं वो भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। बस सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो है ये प्रोडक्ट अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो ये आपने उसको ये सर्विस जो है उसके फ़िज़िकल डोर स्टेप तक कैसे प्रोवाइड करनी है, ये आपका प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ क्लाइंट जो हैं, यूज़र जो हैं, वो तो पूरी दुनिया में कहीं से भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं और डिमांड प्लेस कर सकते हैं। इवन होम बेस्ड बिजनेस विद 2-3 एम्प्लॉयज़ इज़ मेकिंग बिग प्रॉफिट्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ इन बिज़नेस। अब जो है क्योंकि करंट क्राइसिस के हवाले से तो फ़िज़िकल बिज़नेस जो है जिसमें आप फ़िज़िकली जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखते हैं, क्यूरीज प्लेस करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस डिमांड करते हैं फ़िज़िकली उस जोग्राफिकल एरिए तक पहुंचकर। लेकिन अब जो है क्योंकि वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट्स के ज़रिए प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन जो है सर्विसेज की यूज़र एक्सेस कर रहा है और आप इन्हीं वेबसाइट्स के ज़रिए अपनी क्यूरी प्लेस कर सकता है और उसके ज़रिए आप उसको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाएगा और यही अब बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर तो ये एम्प्लॉइज़ जो हैं या क्लाइंट जो हैं वो भी लिमिटेड हैं तो उसके फिर भी अगर कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आप यही एक मेथड रह गया है, ये ऑनलाइन बिज़नेस या कंप्यूटर्स को यूज़ करते अपने बिज़नेस को चलाना। यही मेथड है जिसके ज़रिए बिज़नेस चला सकते हैं, उसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। और ये जो करंट जो है सिचुएशन, उसके हवाले से यही मेथड जो है आगे फ्यूचर में भी यूज़ किया जाएगा। That is why it is with the internet becomes a more powerful। इसी वजह से इंटरनेट जो है ये एक हमारा पावरफुल जो है ये मेथड है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। और इंटरनेट जो है या कनेक्टिविटी मेथड्स ये इसके ज़रिए ही बिज़नेस चल सकता है और ये मेथड जो है इसी के ज़रिए आप जो है अपने बिज़नेस को फ्लरिश इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम बिज़नेस नहीं कर सकते। और ये जो बात, जिस तरह हम बात पहले भी कर रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है, कि ठीक है अगर आप मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और अब आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो अब ये सिस्टम को इम्पोज करना, एप्लीकेशंस बनाना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना और डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उसकी सर्विस डिमांड करना या वो आपके बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए जो है वर्क करेंगे, तो इनिशियल कॉस्ट तो होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते जाएंगे तो क्योंकि अब मोर क्लाइंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके इस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, आपको उस बिज़नेस में इस्तेमाल करने के लिए, इम्पोज करने के लिए, बिज़नेस में इन करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो आप जिस तरीके से ये बिज़नेस आप चलाते रहेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की या सर्विस की बनाने में या क्लाइंट या यूज़र तक पहुंचाने में इसकी कॉस्ट कम होती रहेगी। बिग कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी जहाँ पे उनको रिक्वायर है, अगर पॉसिबल है तो हमारे पास वो फ़िज़िकल मेथड यूज़ कर लेंगे,
जहाँ पे रिक्वायर है तो ये हमारे पास ये ऑनलाइन जो है ये सर्विस यूज़ कर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से ये मिक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की स्पीड और इसका कॉस्ट जो है, इसकी कॉस्ट वो कम कर सकती हैं। कि जहाँ पे जिस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके लिए बेनिफिशियल है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने वो बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको कम कर सकते हैं। और मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारे पास अगर फ़िज़िकल हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, फ़िज़िकल जो है ह्यूमन बींग्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या है कि मे बी जो है उनको सैलरी कम देनी पड़े एज़ कम्पेयर्ड विद कंप्यूटर सिस्टम के मेथड्स को, तो उसको यूटिलाइज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से वो कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। कंपनीज आर यूजिंग रोबोट्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि अगर कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट वर्क है जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर है और फिज़िकल जो ह्यूमन बींग जो है उनकी सैलरी जो है आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है, या वो टेक्नोलॉजी जो है अभी वो फिज़िकल वो उसके लिए आपके एक्सपर्ट्स उतने अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आप रोबोट्स को आप यूज़ कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए। कंपनीज आर यूजिंग रोबोट्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट वर्क्स बाय रिप्लेसिंग ह्यूमंस फ्रॉम दी डेंजरस एनवायरनमेंट। डेफिनेटली एक तो ये हम बात करें कि एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है उस टॉपिक में, और दूसरा ये है कि मे बी वो एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस अप्रोचेबल ही नहीं है। अगर आप देखें ना, ऐसे जगह हैं जहाँ पे काम करना डेंजरस है, जिससे अगर हम अल्लाह करम करे कि ये जो क्राइसिस है इसमें अगर आप बायोलॉजिकल अगर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि किसी डिज़ीज़ की क्योर के लिए, तो अब उसमें अगर रोबोट्स को अगर हम यूज़ करते हैं कि ये इस तरीके से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में रोबोट्स यूज़ किए जाएंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, बजाय इसके ह्यूमन बींग्स अगर काम करें तो वो खुद ही इफ़ेक्ट ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में भी रोबोट्स को भी यूज़ किया जाता है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, और उसमें क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो डेंजरस है ह्यूमंस के लिए, या और भी अगर आप बात कर लें कि डिफरेंट जो इंस्टॉलेशन है जिसमें ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं या अगर आप पानी की कोई ऐसी बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें रिक्वायर्ड है तो ह्यूमंस बीइंग जो है उधर हम प्लेस नहीं कर सकते, तो उधर फिर रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। और ये जो है अब ये काम करने के लिए आप मिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सी हाइब्रिड कंप्यूटर्स इन ट्रांसपोर्टेशन वेरी सून। सो स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे और यहीं से हमारा ये लेक्चर एक किस्म का वाइंड अप भी हो रहा था कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो बनानी है और वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है या प्रोडक्ट हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, या कोई हम सर्विस जो है वो सर्विस की प्रमोशन हमें रिक्वायर है और वो सर्विस ही यूज़र क्लाइंट कस्टमर को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इन सारों की प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होती जाती है। और उसमें ये फ़ायदा भी है कि हम डिफरेंट मिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपने प्रोडक्ट जो है उसको भी तो आपने कस्टमर के एंड तक जो है डोर स्टेप तक या सर्विस को डोर स्टेप तक भी किसी ना किसी मेथड से पहुंचाना है। ऑनलाइन अगर आप वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड, अगर उनको कस्टमर या यूज़र के जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है कि आपको फ़िज़िकली जो है उसको एक्सेस करके, कस्टमर या क्लाइंट को एक्सेस करके, जो अगर कोई प्रॉब्लम उसे आ चुका हुआ है आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये मिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि कोई जो उसके पोर्शंस जो हैं वो फ़िज़िकल हैं या कोई आप सर्विसेज जो हैं कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अकाउंट की अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने वैल्यू अकाउंट में से ट्रांसफ़र करनी है, तो ये फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र रिक्वायर नहीं है, तो ये आप कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही कर सकते हैं कि एक अकाउंट में से जो वैल्यू, जो पैसे जो हैं किसी के एक और अकाउंट में चले जाएं। तो इसके लिए जो है आपको फ़िज़िकली कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें अगर हमारे पास कोई स्मॉल बिज़नेस है या मार्केटिंग जो है
वो अगर ऑटोमेटेड है, सेलिंग अगर ऑटोमेटेड है, ट्रांजैक्शन जो है वो भी आप जो सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल करके कर रहे हैं, और इस तरह के और भी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी ऑटोमेटेड है बाय द यूज़ ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। ये आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडवांस मेथड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब ये है क्योंकि क्लाउड जो है क्योंकि वो भी फ्लोट करता रहता है। कोई क्लाउड जो है वो एक जगह पे प्लेस हैं, मूव नहीं करते, लेकिन विद दी एयर के जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं या एयर का जो प्रेशर है, विंड का जो प्रेशर है, स्पीड है, उसके हवाले से क्लाउड मूव करता रहता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि जी इस तरह लॉजिकली कर रहा है, लेकिन अदरवाइज़ जो है आप इस तरीके से जब स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र या क्लाइंट की जो जोग्राफिकल फ़िज़िकल लोकेशन है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए उसको नियरेस्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट टू यूज़र। इस तरीके से फ़ायदा क्या होता है कि यूज़र या क्लाइंट कस्टमर का जो रिस्पांस जो है, रिस्पांस टाइम वो मिनिमाइज़ हो जाता है और वो उसको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जो है उस तक पहुंच जाती है, और इससे वो ज़्यादा बेटर एंटरटेन हो जाता है और बेटर सेटिस्फाइड हो जाता है बजाय इसके कि उसने इंफॉर्मेशन या सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड प्लेस की हुई है और वो अगर देर तक पहुंचता है। तो ये सारा कुछ जो है, अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर को जब आप बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल करेंगे उसी की मदद से हो सकता है। यहाँ पे ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और ये टॉपिक जो है क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है, इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।